हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरे साथ एंड तक बने रहें, ठीक है। कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी डिसाइड करता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फंक्शनल ग्रुप, मैंने FG लिखा है, आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड का सबसे रिएक्टिव पार्ट होता है। फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ाता है। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप मोस्ट रिएक्टिव पार्ट है मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करता है या डिसाइड करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स या डिटरमाइंस द केमिकल properties of a compound, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल द कंपाउंड्स having same functional group have similar chemical properties, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, हम ये कह सकते हैं कि उन कंपाउंड्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सपोज़ हम एक फंक्शनल ग्रुप लेते हैं OH। OH जिन भी कंपाउंड्स में होगा, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप जितने भी कंपाउंड्स में होगा तो वो कंपाउंड्स क्या करेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है तो वो कंपाउंड्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, ठीक है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड लूँगा।
सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप लूँगा, ठीक है। इस ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं। इस ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कह सकते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, या हम इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप्स होगा उनको हम एल्डिहाइड्स कहेंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उनको हम एल्डिहाइड्स कहेंगे। एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला है RCHO, ठीक है। R हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, R हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे ही होता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसका नाम है मिथनल। एक और एग्जांपल लेंगे हम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसका नाम है इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप को हम इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कीटो ग्रुप को हम इस तरह भी लिखते हैं, कभी कभी इस तरह लिखते हैं, कभी इस तरह लिखते हैं, कभी इस तरह लिखते हैं। अगर ये ग्रुप किसी कंपाउंड में हो तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटो ग्रुप है, ठीक है। कीटो ग्रुप को हम कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। फिर कंपाउंड्स में अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड कीटोन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द कंपाउंड्स containing ketonic group are called as ketones, ठीक है। कीटोन का जनरल फार्मूला है RCOR, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कीटोन है, ठीक है। इसका नाम है प्रोपानोन, ठीक है बच्चों। फिर एक दूसरा कीटोन लेते हैं हम।
ये भी एक कीटोन है जिसका नाम है ब्यूटानोन। ये कीटोन का जनरल फार्मूला है। ठीक है बच्चों, कभी कभी कीटोन को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है बच्चों, अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप हो तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हो। कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फार्मूला ये होता है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है RCOOH। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास R या तो हाइड्रोजन होता है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ HCOOH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCOOH। ठीक है, इसका नाम है मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड। ठीक है, अब हम एक दूसरा एसिड भी ले सकते हैं CH3COOH। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH3COOH। ठीक है बच्चों, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एल्कीन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अल्कीन ग्रुप कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप होगा उनको हम अल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अल्कीन ग्रुप कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप प्रेजेंट हो उनको हम अल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास अल्कीन है, इसका नाम है इथीन। एक दूसरी अल्कीन लेते हैं, ये हमारे पास दूसरी अल्कीन है, इसका नाम है प्रोपीन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि इस ग्रुप को
अल्कीन ग्रुप कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये ग्रुप होता है उनको हम अल्कीन्स कहते हैं। एग्जांपल्स में मैंने इथीन और प्रोपीन लिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप है अल्काइन ग्रुप। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इनको हम अल्काइंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ये मैंने एग्जाम्पल ली है, इसका नाम है इथाइन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम है प्रोपाइन। ठीक है, ये थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।